जब बात हो बच्चों की तो हर मदर ढूंढती है कुछ ऐसा खाना जो कि बच्चों के टमी को करे फुल, मेक देम फुल डे एनर्जेटिक, प्रोटीन्स एंड विटामिन से भरपूर। और आज की हमारी रेसिपी उन्हीं छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए है, यमी टेस्टी हेल्दी पराठे। तो स्वागत है आपका होममेड बाय निशा में। आज हम बनाएंगे एक नहीं, दो नहीं, 3 टाइप के पराठे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ली है 1 कटोरी मूंग की दाल। इसे मैंने अच्छे से धो लिया है। हमने इसे भिगो के नहीं रखा है, नॉर्मली हम इसे वॉश करेंगे और उसके बाद हम कुकर में इसकी 2 से 3 विसिल ले लेंगे। मूंग की दाल अपने आप में बहुत हल्की होती है, पचने में हेल्पफुल होती है और बच्चों के लिए तो प्रोटीन का मेन सोर्स है। तो इसे हमने अच्छे से धो लिया है। अब हम इसमें डाल रहे हैं नमक और इसके बाद में हम इसमें सीटी लगाएंगे। हम इसमें हल्दी बिल्कुल ऐड ऑन नहीं करेंगे, बिकॉज कई बच्चे होते हैं जो कि पराठों का कलर देख के ही उसे खाने से मना कर देते हैं। इसलिए हम इसमें कोई भी टाइप की हल्दी या मिर्ची नहीं डालेंगे। सिंपल हम इसमें 2 से 3 विसिल लगाएंगे। तो ये देखिए, विसिल लगने के बाद में हमारी जो मूंग की दाल है वो अच्छे से गल चुकी है। चलिए अब बनाते हैं इसके पराठे। वन इम्पॉर्टेंट थिंग, हम यहाँ मूंग की दाल के ही 2 तरह के पराठे बनाएंगे। पहले पराठे जो हम बना रहे हैं वो थोड़े से बड़े बच्चों के लिए, जैसे कि 5 से 7 साल के बच्चे। तो पहले मैंने लिया है आटा, उसमें मैंने डाला है नमक स्वाद अनुसार। अब मैंने ऐड ऑन की है हल्दी 1/4 टीस्पून, रेड चिली पाउडर अप्रॉक्स 1/4 टीस्पून, अजवाइन मैंने थोड़ी सी हाथ में क्रश कर ली है। उसके बाद मैंने डाली है अदर मसाले में मैंने ऐड ऑन किया है काली मिर्च पाउडर अप्रॉक्स 1/4 टीस्पून। ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना है, बच्चों के लिए बना रहे हैं ना। और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है कोरिएंडर पाउडर, वो भी 1/4 टीस्पून, सौंफ वो भी 1/4 टीस्पून। और सबसे लास्ट में मैंने इसमें ऐड ऑन किया है 1 चम्मच जितना घी। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो कुछ हेल्दी क्यों ना बनाया जाए, है ना। तो इसलिए मैंने ऐड ऑन किया है इसमें घी। अब हम पहले सारे इस मसालों को अच्छे से आटे में मिक्स कर लेंगे, फिर हम लेंगे दाल। हाँ जी, हमने जो दाल उबाली है हम इस आटे को उसी से बनाएंगे। हम इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड ऑन नहीं करेंगे। तो देखिए, दाल डालते हुए हम इस आटे को गूंद रहे हैं। थोड़ा सा आटा हल्का सा अगर आपको टाइट लगता है तो आप इसमें 3 से 4 चम्मच जितना पानी ऐड ऑन कर सकते हैं। और इस तरह से हमारा आटा जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए, मैंने थोड़ा सा पानी लगाया है और हार्डली 1 से 2 मिनट तक इस आटे को गूंदने के बाद मैं इसे करीब 10 से 15 मिनट तक ढक के रख दूंगी, सो दैट हमारा आटा जो है वो अच्छे से सेट हो जाए। आफ्टर 10 to 15 मिनट जब आप देखेंगे तो हमारे आटे ने अच्छे से पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है। हल्के हाथ से आप इसे गूंदिए, देखिए ये बिल्कुल सुपर सॉफ्ट है। अब हम इसके बनाएंगे पराठे। तो सिंपल, जैसे हम रोटी का गोला बनाते हैं सेम हम इसकी वैसे ही चपाती की तरह थोड़ा सा बेलेंगे। इसके बाद हम लगाएंगे सेंटर में घी और अगेन इसे फ्लिप करते हुए ऊपर से नीचे ट्रायंगल शेप देते हुए हम इस पर फिर से घी लगा के इसे रोल कर देंगे। नाउ अब हम इसे बेक लेंगे एज ए पराठे की तरह। इसके दोनों हिस्सों पे घी लगाने का मतलब ये है कि आपका जो पराठा है ना वो एक एक लेयर खुल के निकलेगा, बिकॉज उसमें घी लगा हुआ है और वो इतना सॉफ्ट हो कि बच्चे मुंह में डालते ही बोलेंगे वाओ मम्मा, वेरी गुड, वंस मोर प्लीज। तो ये लीजिए, हमने हमारा पराठा बेल लिया है। अब तवे पे पराठा डालने से पहले उस पर थोड़ा सा घी ज़रूर लगाएं। बाकी एवरीवन नोज कि पराठा कैसे सेका जाता है। बस आप ये ध्यान रखें कि क्योंकि ये दाल का पराठा है तो आप जो है इसे ऑलवेज लो टू मीडियम स्टीम पर ही पकाएं। दाल का पराठा है, ज़्यादा तेज़ आंच पे कड़क भी हो सकता है और हमें देना है हमारे बच्चों को सुपर सॉफ्ट। तो सुपर सॉफ्ट के लिए ऑलवेज गैस विल बी लो टू मीडियम। तो ये लीजिए, मेरा एक सुपर सॉफ्ट पराठा रेडी है। अब इसे आप वैसे सर्व करें जैसे बच्चे चाहते हैं, चाहे सॉस से या फिर दही से, ठीक है। तो ये देखिए, इसी के साथ मेरा दूसरा पराठा भी बन गया है और मेरे दोनों पराठे बच्चों की सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो ये लीजिए, 4 to 7 ईयर के बच्चों के लिए तो पराठा तैयार है। अब बढ़ते हैं दूसरे टाइप के पराठों के लिए, और ये पराठे हैं हमारे 2 से 4 साल के बच्चों के लिए, बिकॉज उनके टीथ भी पूरे नहीं आए हुए होते हैं, लेकिन हेल्दी फूड तो देना ही है ना। तो उन्हीं के लिए हम फिर से बना रहे हैं मूंग दाल के पराठे। तो सेम वही मैंने मूंग दाल ली है जो हमने सीटी लगा के गलाई थी ना, वही दाल है, लेकिन अब इस दाल को हम बनाएंगे पतले पतले लिक्विड घोल के रूप में। तो मैंने लिया है करीब आधा कटोरी पानी और उस दाल में मिक्स करके मैंने इस तरह से लिक्विड फर्मेंट वाला जो है बैटर तैयार कर लिया है। नाउ अब मैं इस बैटर को डालूंगी हमारे परात में और इसमें ऐड ऑन करूंगी अगेन थोड़ा सा नमक
और साथ में मैं इसमें डालूंगी आटा। हाँ, हमें इसमें कोई भी मसाला ऐड ऑन नहीं करना है बिकॉज छोटे बच्चे होते हैं, मसाले उनको पसंद नहीं आते हैं और अगर टंग पे अड़ जाए ना तो फिर वो चीज़ ही खाना बंद कर देते हैं। तो क्यों ही रिस्क लेना, सिंपल लीजिए नमक और बनाइए पराठा। ना कोई कलर, ना कोई मिर्ची, सिंपल मूंग दाल, सॉल्ट एंड आटा। एंड हाँ, आटा भी जो है आपका वो सॉफ्ट होना चाहिए, बिल्कुल भी टाइट आटा ना हो। जो आप नॉर्मल रोटी का आटा बनाते हो ना, ये देखो बिल्कुल वैसा ही आटा होना चाहिए। तो 5 से 10 मिनट ढक के रखने के बाद में हमारा आटा जो है वो पराठे बनाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो लीजिए थोड़ा सा आटा और बनाइए सेम एज यूजुअल पराठा। वन थिंग कि यहाँ हम एक्स्ट्रा आटे में कोई भी घी या मोइन ऐड ऑन नहीं करेंगे बिकॉज ऑलरेडी हम पराठा घी में सेकने वाले हैं और छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा घी भी हेल्दी नहीं होता है। तो सिंपल हमने ट्रायंगल पराठा बनाया है घी की लेयर बनाते हुए। और आपको ना तो पराठा ज़्यादा मोटा बेलना है, ना ही ज़्यादा पतला करना है। मीडियम लेवल का जो पराठा होता है ना वैसे ही रखना है। मोटा रखेंगे तो चबाने में दिक्कत आएगी, पतला रखेंगे तो कुक होते टाइम वो कड़क हो जाएगा। इसलिए मीडियम लेवल का पराठा रखिए, तवे को करिए गरम, लगाइए उस पर घी, करिए पराठा फ्लिप एंड अगेन लगाइए घी और करिए फ्लिप। तो देखा आपने कितना सॉफ्ट लग रहा है ना हमारा पराठा। बल्कि अगर आप नोटिस करोगे बिकॉज हमने घी की लेयर्स लगाई हैं तो पकते पकते ही हमारे पराठे की लेयर्स जो हैं वो खुलने लग जाती हैं। ऐसे ही अगेन मैंने एक और पराठा बनाया है, सेम प्रोसेस। बस आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है बिकॉज ये दाल का आटा है तो आपकी गैस जो है ऑलवेज लो टू मीडियम फ्लेम पर ही होनी चाहिए। जल्दी का काम ना करें, पराठा टाइट हो जाएगा तो आपको ही खाना पड़ेगा, है ना। इसीलिए बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बच्चों के हिसाब से बनाइए। तो ये लीजिए हमारा सेकेंड पराठा भी रेडी हो गया है। नाउ अब आप देखिए कितना सुपर सॉफ्ट दिख रहा है। तो ये लीजिए सेकेंड टाइप की हेल्दी दाल के पराठे भी हमारे हो गए हैं रेडी। ये देखिए मैंने इन्हें हाथ से आपको टच करके भी दिखाया है कि ये पराठे कितने सॉफ्ट हैं। अब लीजिए एक बाउल, उसमें डालिए दही और दही के ऊपर से डालिए थोड़ी सी चीनी और सर्व कीजिए अपने नन्हे मुन्नों को खेलते खेलते, घूमते घूमते। अब हम बनाएंगे तीसरे टाइप के पराठे जो कि 4 to 8 ईयर्स तक के बच्चे बड़े आराम से खा सकते हैं, लंच बॉक्स में भी लेके जा सकते हैं। इसके लिए मैंने लिया है एक बॉयल पटेटो, मैंने उसे अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। ये आप 2 टाइप से बना सकते हो, एक कि आप सिंपल इसमें आटा डाल के नीड कर लो और दूसरा आप इसमें मसाले ऐड ऑन करो, जैसे कि अब मैंने मसाले वाले बनाए हैं। तो मैंने इसमें डाला है अप्रॉक्स 2 चम्मच जितना धनिया पत्ती, अजवाइन मैंने ली है अप्रॉक्स 1/4 टीस्पून और मैंने उसे हाथ से क्रश करके डाला है। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड ऑन कर रही हूँ हमारा सौंफ अप्रॉक्स 1/2 टीस्पून, सूखा धनिया पाउडर अप्रॉक्स 1/2 टीस्पून और थोड़ा सा मैं इसमें ऐड ऑन करूँगी हमारा सॉल्ट एज पर टेस्ट और साथ में मैं इसमें ऐड ऑन करूँगी हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून। नेक्स्ट इसमें हमारा जाएगा रेड चिली पाउडर, वो भी अप्रॉक्स 1/4 टीस्पून। इसमें हम कोई भी ग्रीन चिली ऐड ऑन नहीं करेंगे बिकॉज बच्चों के लिए बना रहे हैं। ध्यान रखिएगा ग्रीन चिली अवॉइड करिएगा बिकॉज मुंह में आते ही ना बच्चे पूरा खाना छोड़ देते हैं, तो डोंट टेक रिस्क। अब हम इसमें ऐड ऑन करेंगे पूरे मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद में हमारा आटा और अब हम इस आलू के आटे को ही गूंदेंगे। इसमें किसी भी टाइप का पानी या लिक्विड हम कुछ भी ऐड ऑन नहीं करेंगे। तो ये देखिए हमारे आलू का आटा जो है रेडी हो गया है। अब आप इसे ढक के रख दीजिए अप्रॉक्स 15 से 20 मिनट तक। 15 से 20 मिनट बाद जब आप देखोगे तो आटे ने जो है अच्छे से आलू का मॉइस्चर एब्जॉर्व कर लिया है। अगर आपको आटा थोड़ा सा ढीला लगता है तो आप इसमें और सूखा आटा मिला के इसको हल्का सा नॉर्मल वे में ला सकते हो सो दैट आप इसका पराठा बना पाओ। और अगर आपका आटा बिल्कुल सही है तो आप इससे नॉर्मली पराठा बनाना शुरू कर दीजिए। वन थिंग, यहाँ मैंने ट्रायंगल पराठा नहीं बनाया है, मैंने बनाया है गोल पराठा। बीच में लगाया है घी, चारों कोने आपस में मिलाइए, वापस से उस आटे को बनाइए गोले की तरह और फिर अब इसको बेल के दीजिए पराठे का शेप। तो ये हमारा बनेगा गोल पराठा। आलू का आटा है तो थोड़ा ढीला हो सकता है, इसलिए आप बीच बीच में पॉलीथिन का यूज़ कर सकते हो, बट ज़्यादा पॉलीथिन अगर लगता है ना आपको तो बाद में आप उसे डस्ट करके हटा भी दीजिए। नाउ सेम तवे को कीजिए गरम, लगाइए हल्का सा घी और डालिए उस पर पराठा। फ्लेम वही लो टू मीडियम, जल्दी का काम बिल्कुल नहीं। लगाइए घी, फ्लिप कीजिए हमारा पराठा और अगेन फ्लिप करने के बाद दूसरी तरफ भी लगाइए घी। वन थिंग फ्रेंड्स कि आप पराठा कैसा बना रहे हो ये उसी पे डिपेंड करता है। अगर आप कभी भी गैस तेज़ करके तेज़ आंच पे पराठा सेकते हो तो वो ऑलवेज थोड़ी देर बाद टाइट हो जाएगा, लेकिन अगर आप लो टू मीडियम गैस पर ही पराठा सेक रहे हो तो वो कभी भी टाइट नहीं होगा। आप इसे लंच बॉक्स में दीजिए, ऑलवेज ये सुपर सॉफ्ट ही रहने वाला है।
तो ये देखिए हमारा एक पराठा हो गया है रेडी। अगेन विद द सेम प्रोसेस मैंने बनाया है हमारा दूसरा पराठा भी। तो देखा आपने बच्चों के लिए एक हेल्दी डाइट बनाना कितना आसान है। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़ा सा आपको टाइम देना है और आप बना सकते हो अपने बच्चों के लिए सुपर हेल्दी सॉफ्ट पराठे। ये देखिए मेरे दूसरे टाइप के पराठे भी रेडी हो गए हैं और ये कितने सॉफ्ट हैं। जब मैंने फ्लिप कर रही हूँ तो ये कितने आराम से हाथ में फ्लिप हो रहे हैं। अगेन सर्व कीजिए इसे दही के साथ, डालिए थोड़ी सी चीनी। तो उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद नहीं बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और आप इसे अपने बच्चों के लिए ज़रूर ट्राई करेंगे। तो बनाइए, खिलाइए अपने बच्चों को और शेयर कीजिए अपने अनुभव होममेड बाय निशा में। मिलते हैं जल्दी एक नई रेसिपी के साथ। टिल द टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।